जय परशुराम। भगवान परशुराम के चरणों का वंदन। यहाँ उपस्थित हमारे सारे साधु संत समाज के सभी सम्मानित हमारे अग्रज, उपस्थित सभी अतिथियों, भाइयों और बहनों, ब्राह्मण शक्ति को नमन और ब्राह्मणों की मातृ शक्ति को नमन। मुझे बहुत खुशी है कि आज सुरेश मिश्रा जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और ब्राह्मण शक्ति मातृ शक्ति जिस संख्या में इस कार्यक्रम में आई है, शायद अब से पहले किसी समाज के कार्यक्रम में इतनी मातृ शक्ति कभी नहीं आई। मातृ शक्ति को नमन। मैं ब्राह्मणों का इतिहास बताऊं, इसकी आवश्यकता नहीं। पौराणिक काल से लेकर आजादी की लड़ाई तक अगर हम पूरा इतिहास देखें तो उसका आधार ब्राह्मण ही मिलेंगे। कालांतर में हमारी शक्ति कुछ क्षीण होने लगी। अभी ब्रजकिशोर जी बात कर रहे थे 65 विधायकों की। आखिर क्या कारण है कि हमारे विधायकों की संख्या कम हुई? क्या कारण है कि ब्राह्मण समाज का वो जो तेज, कि कोई जमाना होता था कि पूरा गांव एक तरफ होता था और एक ब्राह्मण पंडित अगर एक तरफ होता तो पंडित की बात का ऑनर होता था, पूरे गांव वाले उसकी बात माना करते थे। वो हमारा इतिहास कहां गया? हमको बहुत सारी चीजों पे विचार करना पड़ेगा। देखिए, हम लोग राजनीति से आते हैं, राजनीतिक बातें करते हैं। वोरा जी ने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया, बहुत अच्छी बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, अशोक गहलोत जी को। राजस्थान का चीफ सेक्रेटरी ब्राह्मण, राजस्थान का डीजी पुलिस ब्राह्मण, राजस्थान का आरपीएससी का चेयरमैन ब्राह्मण, और अभी कुछ दिन पहले तक समाज कल्याण बोर्ड जो कर्मचारी चयन बोर्ड का चेयरमैन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अलग बात है, लेकिन वो भी ब्राह्मण। राजस्थान का विधानसभा का अध्यक्ष भी ब्राह्मण, राजस्थान में 2 कैबिनेट मंत्री भी ब्राह्मण, राजस्थान में विप्र कल्याण बोर्ड का गठन पहली बार हुआ, वो भी अशोक गहलोत जी ने किया। लेकिन फिर भी मैं उनसे मांग करता हूं, सुरेश मिश्रा जी वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्राह्मणों के आरक्षण की बात की थी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। 1999 में शायद सुरेश जी ने ब्राह्मणों के लिए आरक्षण की बात की थी। पहला ब्राह्मण नेता है सुरेश मिश्रा जिसने ब्राह्मणों के आरक्षण की मांग की थी। तब लोग कहा करते थे कि यार ब्राह्मणों का किस बात का आरक्षण, लेकिन ये आदमी अपने प्रण से नहीं डिगे और वही कारण रहा कि कालांतर में 2003 में 25 मई को, तब मैं भी एमएलए था, राजस्थान विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया और आरक्षण की बात, 14% आरक्षण की बात की। 2019 में हमको आरक्षण मिला, केंद्र सरकार ने आरक्षण दिया, लेकिन जब राजस्थान में आरक्षण लागू हुआ तो बहुत सारी बाधाएं हमने महसूस की। हमने ये महसूस किया कि यह आरक्षण जो केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है, इसमें जो बंदिशें, बाध्यताएं हैं, उन बाध्यताओं को अगर हम समाप्त नहीं करेंगे तो इस आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की पहल पे हमने सिर्फ एक बाध्यता रखी कि जिसकी 8 लाख साल की आमदनी है या उससे ज्यादा है, उसको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं मिलेगा। बाकी कोई जमीन की सीमा हो, मकान की सीमा हो, कोई सीमा हो, उन सारी सीमाओं को हटाया गया। तो मैं ऐसे मुख्यमंत्री जी से एक बार फिर आग्रह करता हूं, अशोक गहलोत जी से, कि ये जो नौजवान 14% आरक्षण की मांग कर रहे हैं, हम सब मिलकर इस मांग का समर्थन करें। मैं कोई लंबी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि जब जब भी ब्राह्मण समाज के लोगों ने कोई मांग उठाई है,
हम लोगों ने उसका समर्थन किया है। अभी अर्चना जी कह रहे थे कि वोट कोई आदमी किसी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का आदमी हो, जब वो चुनाव लड़ता है तो उसको सारे समाजों के वोटों की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो आदमी अपने समाज में अपनी साख बना के रखता है तब वही आदमी जीतता है। तो हम लोग चाहे कांग्रेस से चुनाव लड़ें या कोई भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है या कोई तीसरी चौथी पार्टी का उम्मीदवार है, वो आदमी सबका वोट मांगेगा, लेकिन अपने ब्राह्मणत्व को नहीं छोड़े, अपने कर्म अपने आचरण को ब्राह्मणों जैसे रखे, ब्राह्मण समाज के बंधुओं के प्रति दर्द महसूस करे, ये महसूस करे कि एक ब्राह्मण की अगर पीड़ा हो रही है तो उसका दर्द हमारे मन में भी हो, ये महसूस करे, तब जाके हम ये मान पाएंगे कि सारे जो हमारे ब्राह्मण समाज की जो एकता की हम बात करते हैं, ब्राह्मण समाज के उत्थान की बात करते हैं, वो उत्थान हमारा हो पाएगा। मैं ये विश्वास दिलाता हुआ कि आपकी जो 14% आरक्षण की मांग है, इसको अपने भावनाओं के साथ में आगे तक पहुंचाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपने मुझे बुलाया, याद किया, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।